जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म की ज्योति बुझने लगती है, तब तब भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं। यह कथा है उस दिव्य अवतार की जो केवल युद्ध का नायक नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और धर्म का प्रकाश भी था। यह है श्री कृष्ण की अमर गाथा। द्वापर युग में पवित्र मथुरा नगरी पर कंस का अधर्मी शासन था। उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर सिंहासन हड़प लिया था। कंस शक्तिशाली तो था, पर उसका हृदय क्रूरता और अहंकार से भरा था। उसके अत्याचारों से प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी। इसी अंधकार के बीच कंस की प्रिय बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वसुदेव से हुआ। अपनी बहन के प्रति स्नेह दिखाते हुए कंस स्वयं उनका रथ हाँक कर उन्हें विदा करने जा रहा था, जब एक अप्रत्याशित घटना घटी। अचानक आकाश में घनघोर बादल छा गए और एक दिव्य वाणी गूंजी, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। यह सुनते ही कंस का स्नेह क्रोध में बदल गया। उसने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली, लेकिन वसुदेव के यह वचन देने पर कि वे अपनी हर संतान उसे सौंप देंगे, उसने दोनों को मथुरा के अंधकारमय कारागार में डाल दिया। वहां एक एक करके उनकी 7 संतानों का जन्म हुआ और कंस ने उन सभी को निर्दयता से मार डाला। फिर भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि आई। प्रकृति में अद्भुत परिवर्तन हुए। कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए और देवकी वसुदेव की बेड़ियां स्वयं ही खुल गईं। उसी दिव्य क्षण में देवकी ने एक अलौकिक बालक को जन्म दिया। श्याम वर्ण, कमल नयन और मुख पर दिव्य तेज। एक आकाशवाणी ने वसुदेव को निर्देश दिया कि वे बालक को गोकुल में नंद के घर छोड़ आएं। वसुदेव बालक को टोकरी में रख उफनती यमुना की ओर चल पड़े। भयंकर तूफान के बीच शेषनाग ने प्रकट होकर अपने फनों से बालक की रक्षा की। जैसे ही भगवान के चरणों ने यमुना को छुआ, नदी शांत हो गई और उन्हें रास्ता दे दिया। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल की पावन भूमि पर बीता। नंद बाबा और मैया यशोदा के आंगन में वे बड़े हुए, जहां उनका हर दिन एक उत्सव था। उनकी नटखट लीलाओं जैसे माखन चोरी और सखाओं संग खेल से पूरा गोकुल आनंदित रहता था। जब वे अपनी मधुर बांसुरी बजाते तो उसकी तान सुनकर पशु पक्षी और गोप गोपियां सब सुध-बुध खोकर उनकी ओर खींचे चले आते। गोपियों के संग उनकी रासलीला जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का दिव्य अनुभव थी, जहां हर गोपी को कृष्ण के संग होने का एहसास होता। उनकी लीलाओं में दिव्यता भी थी। जब विषैले कालिय नाग ने यमुना को विषयुक्त किया, तो बाल कृष्ण ने उसके फणों पर नृत्य कर उसका अहंकार तौढ़ा और वृंदावन वासियों को भयमुक्त किया। इसी प्रकार इंद्रदेव के अहंकार को चूर करने के लिए उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी ग्रामवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाया। ये लीलाएं उनके ईश्वरत्व और शरणागत के प्रति उनके प्रेम का प्रमाण हैं। अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी से भयभीत कंस को पता चल गया कि गोकुल में पला बढ़ा कृष्ण ही उसका काल है। उसने कृष्ण को एक यज्ञ के बहाने मथुरा बुलाया, पर कृष्ण ने उसके शक्तिशाली हाथियों और योद्धाओं को सहज ही परास्त कर दिया। अंत में मल्लयुद्ध में कंस को परास्त करके उसका वध किया और मथुरा को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसके बाद अपने लोगों को जरासंध के हमलों से बचाने के लिए कृष्ण ने समुद्र के बीच भव्य द्वारका नगरी बसाई। यह स्वर्ण नगरी शांति और समृद्धि का प्रतीक बनी। वे केवल राजा ही नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार और अपने लोगों के परम रक्षक भी थे। महाभारत के समय जब पांडव और कौरव युद्ध की तैयारी कर रहे थे, दोनों पक्ष सहायता के लिए कृष्ण के पास आए। कृष्ण ने एक ओर अपनी नारायणी सेना और दूसरी ओर निहत्थे स्वयं को रखा। दुर्योधन ने सेना को चुना, जबकि अर्जुन ने विश्वास के साथ केवल कृष्ण को ही अपना मार्गदर्शक चुना। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से विचलित हुए, तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का अमर उपदेश दिया। उन्होंने समझाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह तो अजर अमर है। श्री कृष्ण के उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थे, वे जीवन के हर क्षेत्र के लिए थे। धर्म की रक्षा, निष्काम कर्म, संभाव, भक्ति का महत्व। एक दिन वे जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। एक शिकारी जरा जो दूर से उनके पैर को हिरण का मुख समझ बैठा, ने बाण चला दिया। चिंता मत करो, यह भी मेरी लीला का एक भाग है। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण शिक्षा है। उन्होंने दिखाया कि प्रेम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर ही सच्चा कल्याण संभव है। आज भी जब जब गीता के शब्द गूंजते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन,
ऐसा लगता है जैसे कृष्ण हमारे हृदय में जीवित हैं।